हेलो एवरीवन। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पिछले वर्ष के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पिछले वर्ष के क्वेश्चन ही परीक्षा में घूम फिर कर पूछा जाता है। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्प करेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ही हेल्प करेगा। इसमें सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक भारत के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? आधुनिक भारत के पिता के रूप में राजा राममोहन राय को जाना जाता है और राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे, जो कि इंपोर्टेंट पॉइंट में परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथ में था? अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली टोडरमल के हाथ में था, याद रखना। और टोडरमल ने 10 साला बंदोबस्त की शुरुआत किए थे। और याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था, जो कि परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। और याद रखना, कुतुब मीनार के जो अधूरा काम था वो इल्तुतमिश ने पूरा किया था, और इल्तुतमिश को स्लेव ऑफ द स्लेव कहा जाता था, याद रखना। और याद रखना, इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम की शुरुआत भी किए थे। इक्ता सिस्टम की शुरुआत भी किए थे इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न कालिदास थे, अर्थात चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य कहा जाता था, याद रखना। और चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न अर्थात नवरत्न रहते थे, जिनमें से कालिदास भी एक थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? भारत में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है, याद रखना। और याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसके शासनकाल में? कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है, याद रखना। और राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में है, याद रखना। और राजतरंगिणी में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास का वर्णन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, कहां पर? ढाका में किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन। और याद रखना, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी को याद रखना, नवाब सलीमुल्लाह, याद रखना। नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? भारत में कैबिनेट मिशन 1946 में आया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी का संस्थापक था CR दास, CR दास अर्थात चित्तरंजन दास, याद रखना। स्वराज पार्टी ने बनाए थे मोतीलाल नेहरू, CR दास और NC केलकर, और CR दास हेड थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा, और याद रखना आनंद मठ से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। और याद रखना, बोरदोली मूवमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाए थे। उस मूवमेंट में बरदौली के महिलाओं ने सरदार के टाइटल दिए थे वल्लभ भाई पटेल को, याद रखना। और याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, अर्थात आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और याद रखना, स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है, केवड़िया में स्थित है। 182 ऊंचाई है स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था? पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था हर्ष, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया? कनिष्क को बौद्ध धर्म में अश्वघोष ने परिवर्तित किया। और याद रखना, अश्वघोष ने बुद्ध चरितम की रचना किए थे। और याद रखना, कनिष्क के शासनकाल में ही गौतम बुद्ध का चतुर्थ सभा हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? याद रखना, ईसा पूर्व 563 में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। इस बौद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में
563 ईसा पूर्व में हुआ था और प्रथम उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध सारनाथ में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और याद रखना, महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर ने, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य लेखक थे अर्थशास्त्र के, और याद रखना कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखना, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में किसके शासनकाल का विवरण दिया है? हर्षवर्धन के शासनकाल का ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में विवरण दिया है, याद रखना। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट कवि रहते थे, और याद रखना बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना भी किए थे, इसको याद रखना, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक था? कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था, और याद रखना कनिष्क के शासनकाल में ही गौतम बुद्ध का चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था? अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, इसको भी याद रखना। और अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले वर्ष के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।